तो फारस की खाड़ी में हालात बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हैं। पिछले 1 महीने से जो संघर्ष सुलग रहा था वो अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से एक छोटी सी चिंगारी भी एक भयानक युद्ध की आग भड़का सकती है। आइए समझते हैं कि कैसे दुनिया एक नए और बहुत ही खतरनाक टकराव की कगार पर खड़ी है। सोचिए जरा, ईरान के एक बड़े अखबार की हेडलाइन क्या कहती है? नर्क में आपका स्वागत है। और ये धमकी किसे दी जा रही है? अमेरिकी सैनिकों को। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक खुला ऐलान है कि अगर अमेरिका ने कोई भी जमीनी कार्रवाई करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस, वो एक अलग ही मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है। सोशल मीडिया पर अजीब अजीब सी धुंधली तस्वीरें, कुछ रहस्यमयी ऑडियो क्लिप्स पोस्ट की जा रही हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है और अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। इसका मकसद साफ है, सस्पेंस और तनाव को अपने चरम पर पहुंचाना। तो ये जो सारा सस्पेंस है, ये जो तनाव है, इसकी असल वजह क्या है? वजह है अमेरिका का एक बहुत बड़ा और मैं कहूंगा बहुत ही अचानक किया गया सैन्य जमावड़ा। ये कोई मामूली हलचल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तैयारी का संकेत है। और इस पूरे जमावड़े का सेंटरपीस है USS त्रिपोली, एक बहुत बड़ा हमलावर जहाज। ये अब कतर पहुंच चुका है। देखिए, नेवी के जहाज जब चलते हैं ना, तो वो धीरे धीरे एक प्लान के तहत चलते हैं। इसका मतलब साफ है, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इसकी तैयारी तो हफ्तों, शायद महीनों से चल रही थी। और इस जहाज पर है क्या? 3,500, जी हां, 3,500 एलीट अमेरिकी मरीन कमांडोज। ये कोई आम सैनिक नहीं है, इनकी स्पेशलिटी है समंदर से जमीन पर हमला करना। मतलब साफ है, बात अब सिर्फ हवा से बम गिराने की नहीं रह गई है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ये कोई रूटीन का सैनिकों का आना जाना नहीं है। पिछले 20 सालों में, जी हां 20 सालों में, अमेरिका ने इतनी बड़ी फौज इस इलाके में एक साथ नहीं भेजी है। ये एक सीधा सीधा सिग्नल है कि एक बड़े जमीनी ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी फौज, इतने सारे कमांडोज, आखिर इनका निशाना क्या है? ये सब जा कहां रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर सिर्फ बम गिराने होते तो उसके लिए तो फाइटर जेट्स पहले से ही मौजूद हैं, है ना? हजारों मरीन कमांडो की जरूरत तभी पड़ती है जब आपका मकसद किसी जगह पर सिर्फ हमला करना नहीं, बल्कि उस पर कब्जा करना हो। और वो जगह है खार आइलैंड, पारस की खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप। नाम सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन ये ईरान के लिए उसकी आर्थिक जान है, उसकी जीवन रेखा है। इसका महत्व समझने के लिए बस एक आंकड़ा ही काफी है। ईरान जो भी तेल दुनिया को बेचता है ना, उसका 90% तेल सिर्फ और सिर्फ इसी एक द्वीप से एक्सपोर्ट होता है। मतलब ये ईरान की पूरी इकोनॉमी की चाबी है। एक और दिलचस्प बात, यहां जमीन से तेल नहीं निकलता, बल्कि ईरान की मेन जमीन से पाइपलाइन के जरिए तेल यहां लाया जाता है और बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर किया जाता है। ये समझिए कि ये ईरान का तेल का सेंट्रल गोदाम है और इसी वजह से ये एक बहुत ही आसान और बड़ा टारगेट बन जाता है। तो अब सवाल आता है कि अमेरिका ईरान की इसी दुखती रग पर हाथ क्यों रखना चाहता है? तो इसके लिए हमें इस पूरे इलाके में जो चल रहा है उससे थोड़ा समझना होगा। देखिए, हो क्या रहा है। एक तरफ अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, जैसे सऊदी अरब, UAE, लड़ाई की वजह से उनका तेल का प्रोडक्शन 70% तक गिर गया है। उनकी इकोनॉमी को भारी नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ है ईरान, जो इसी संकट में भी पैसा कमा रहा है। तो सिचुएशन एकदम साफ है। एक तरफ है अमेरिका के दोस्त, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं डूब रही हैं और वो अमेरिका पर जाहिर है दबाव बना रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान है, जो अपने डार्क फ्लीट का इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या होता है? ये वो जहाज हैं जो अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं और चुपचाप चोरी छिपे अपना तेल बेचकर खूब मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये जो आर्थिक दबाव है और ये जो सैन्य जमावड़ा है, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है जो किसी भी वक्त फट सकता है। ये इलाका अब एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका है जहां से शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। पहले धमकी दी गई, फिर अचानक 5 दिन के सीजफायर का ऐलान हुआ। सबको लगा कि शांति की बात होगी, लेकिन उस सीजफायर को फिर 10 दिन तक बढ़ा दिया गया। और इसी शांति के दिखावे के पीछे चुपचाप फौज को इकट्ठा किया जा रहा था। ये सब सिर्फ तैयारी के लिए वक्त निकालने का एक तरीका था। तो अब सिचुएशन ये है कि दोनों तरफ से पूरी तैयारी है। अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार खड़ा है, तो वहीं ईरान ने भी उस द्वीप के चारों तरफ समंदर में माइंस बिछा दी हैं और अपने सैनिकों को कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलों यानी मैनपैड्स के साथ तैनात कर दिया है। और यहीं पर यह मामला सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है।
क्योंकि खारगा आइलैंड पर हमला इस लड़ाई का अंत नहीं होगा, बल्कि ये एक बहुत बड़े पूरे इलाके में फैलने वाले युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ईरान ने साफ साफ धमकी दी है कि अगर उसके तेल पर हमला हुआ तो वो दुबई, अबू धाबी, दोहा और इस इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। तो आज हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां एक गलत कदम पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक सकता है। दुनिया भर की तेल सप्लाई दांव पर लगी है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तबाही को रोकने का अब कोई रास्ता बचा भी है।